हृदय संबंधी यदि कोई रोग है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है या किसी का कोई और ज़्यादा हृदय संबंधी कोई अटैक वटैक पड़ा, दौरा आया, जो मृगी के मरीज हैं जिन्हें दौरा आता है, ऐसे लोगों को गंगा जल से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। हृदय को गंगा जल बड़ा मजबूत बनाता है। चाहे आप पिए, चाहे आप भगवान शंकर का अभिषेक करें, गंगा जल पीने से भी हृदय मजबूत होता है। 50 साल में भी आपका हृदय 20 साल का रहेगा। गंगा जल का इतना प्रभाव है। गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने से सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जिस मुक्ति के लायक हमें है भी नहीं, वो मुक्ति मिल जाती है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो गंगा जल आनि चढ़ाए हूँ, जो गंगा जल आनि चढ़ाए हूँ, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो। जो गंगा जल आने चढ़ायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो। जो गंगा जल आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो। यह गंगा जल से भगवान शंकर को अभिषेक कराने का प्रभाव है। जिनको कोई हार्ट जैसी समस्या हुई है, गंगा जल को फिल्टर करें, आरओ का कुछ ऐसी लगा लें घर में मशीन, उसमें गंगा जल भरें, उससे वह जल साफ सुथरा होता हुआ फिर उसको आप गर्म करके फिर अपने आप ताम्र पात्र में ठंडा हो जाएगा। उसको आप लेते रहिए। हृदय की धड़कनें, श्वास की बीमारी है, मृगी का रोग है, हृदय संबंधी कोई भी रोग है, तो यह गंगा जल बहुत फायदा करता है। और गंगा जल से भगवान को अभिषेक करने से व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति, सहज मुक्ति, जिसमें उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, और उसको यह मुक्ति, यह गंगा जल का प्रभाव है। जिसके घर में गंगा जल, तुलसी और गौ माता की रोटी और एकादशी का व्रत, ये 3-4 चीजें होती हैं, उसके घर में भूत और प्रेत का साया नहीं, उसके घर में बाहरी अलाय और बलाय नहीं टिक। कितना बड़ा प्रभाव है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है कि रोगी के पास गंगा जल की कटोरी और तुलसी का गमला रोगी के सिरहाने के पास रखाएं तो यम के दूत महादेव की आज्ञा के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। नारायण की आज्ञा के बिना वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। आप सबके घर में गंगाजल हो। हमने अभी बद्रीनाथ में गंगा जलहरी गंगा अर्चन किया, कितनी गंगा जलहरी भेजी। हमने कहा पूजा में इसको रखिए, इसका पूजन कीजिए। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनका उद्धार भी मां गंगा करती है। और शंकर को गंगा इतनी प्रिय है कि उनका नाम ही गंगाधर हो जाता है। से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, जो गंगा जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं उनका कलेजा मजबूत होता है और उनको सहज मुक्ति मिल जाती है। उनको मरते समय तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। ये गंगा जल से महादेव को अभिषेक करने का प्रभाव है। एक बात मैं बोलूं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और जब व्यक्ति का मौत, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं। उसे इतनी वेदना होती है। और उस कष्ट से बचने के लिए महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाए। आप पूजा की बाल्टी में आप पानी में थोड़ा गंगा जल डाल ले और उस जल से देवताओं को स्नान कराएं। जल को शुद्धि मिल जाएगी। तुम्हारा शंकर गंगाधर बनकर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा।
बहुत आनंद आवेगा। बात आ रही है समझ में?